अस्सलाम गाइस, एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम इस गंदे इंजन बे को साफ करेंगे। ये है टोयोटा एक्वा। अस्सलाम गाइस, हम लोग इसको ये मैंने खोल दिया पाइप। अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये आपके कैप पे लगेगा। गाइस, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें क्लिंग रैप भी मैंने रखा हुआ है। ये पॉलीथीन बैग आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक शीट, डायमंड एल्युमिनियम फॉयल, एस्टोनिश इंजन डिक्रीसर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, क्या नाम है, व्हाट डू यू कॉल इट, वाटर मैग्नेट, स्प्रे बॉटल, मैजिक होज, गार्डन होज with the jets and mist setting, duct tape, Johnson's baby shampoo. It has minimum chemicals in it, and that's my tea. I'm gonna drink that. That's not for the car. Guys, हम first of all क्या करेंगे कि हम जितने भी इसके electrical connectors हैं उसको फॉइल करेंगे और प्लास्टिक शीट लगाएंगे इसके ऊपर, या पॉलीथीन बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लास्टिक शीट नहीं है, मैं रैप यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्लिंग रैप, जो आप खाने पे इस्तेमाल करते हो। इसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं जितने भी, ये सारे कवर करने हैं मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सारों को आपने कवर करना है। आपने इसका नीचे ऑल्टरनेटर जनरेटर लगा हुआ है, उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी नीचे है वो, उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव इंजन, पावर कंट्रोल यूनिट, ये भी कवर करना है। ये वायर्स हाई वोल्टेज केबल्स हैं, इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इनको ना भूलना कवर करना। फ्यूज़ बॉक्सेस भी आपने कवर करने हैं। लाइट कनेक्टर्स जहाँ पे लगे हुए हैं इनको भी आपने कवर करना है, क्योंकि पानी सारा यहाँ पे जाएगा इस एरिया में। सारा जो भी आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्टर नज़र आ रहा है आपने उसको कवर करना है। आपने ये जो ब्रेक ऑयल रेजर्वॉयर है इस पे पानी नहीं फेंकना, क्योंकि ये वाटर मैग्नेट होता है, ये पानी खींच लेता है और बबल्स आते हैं इसके अंदर, फिर मसला हो जाएगा आपको। बेसिकली आपने पीछे ऑक्सीजन सेंसर भी लगा हुआ है, उसका कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, उसको भी हम कवर कर लेंगे। वहाँ पे अंदर की तरफ इसका ECU लगा हुआ है, उधर वहाँ पे इस तरफ, उसको भी हम कवर कर लेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, फोकस चाहिए, इधर लगा हुआ है इसका ECU सामने, ठीक है। इसके ऊपर भी आप ट्राई करना कि इसके डायरेक्टली ऊपर पानी में फेंकें, इसको भी हम कवर कर देंगे। बेसिकली जो कैप्स हैं इनको भी कवर कर देंगे ऊपर से, जस्ट इन केस के अगर कोई एयर टाइट नहीं है या उसमें अगर पानी जा रहा है। इंजन ऑयल की कैप को भी हम कवर कर देंगे, वैसे वो वाटर प्रूफ होती है। कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको इंजन का जो मतलब मिट्टी है वो आपको दिखाया था। उसको बहुत गंदा हुआ है, मिट्टी काफ़ी लगी हुई है इसमें, सब देखिए काफ़ी गंदा हुआ है। अच्छा गाइस, अब हम इसको फॉइल करना शुरू करते हैं एरिया को। फॉइल करके आप इसको टेप भी कर सकते हो। ये गाइस देख लें, हमने काफ़ी एरियाज फॉइल कर दी। फॉइल करती है कि डायरेक्ट पानी इस पे पड़ेगा तो उसके अंदर नहीं जाएगा। अभी हम इस पे प्लास्टिक शीट भी उठाते हैं, लेकिन ये आप देख लें मैंने कौन सी एरियाज फॉइल की इसके। अभी काफ़ी कनेक्टर्स रहते हैं, वो भी करता हूँ। गाइस, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सामने हैं वो मैंने कवर कर दिए फॉइल के साथ। ये आप देख लें, ये सारे कवर्ड हो गए हैं। नीचे भी देख लें, इधर ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, वो नीचे वो भी कवर कर दिया है। ये लाइट वाला भी कवर्ड है। अंदर O2 सेंसर वाला यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ। ये O2 सेंसर वाला है, ये भी कवर्ड है।
अब हम फ्यूज बॉक्स कवर करेंगे दोनों प्लास्टिक से। इस फ्यूज बॉक्स में करेंगे। अब हम जो ये इंजन इन्वर्टर कूलेंट है और ये कूलेंट बॉटल्स है, इनके ऊपर बस कवरिंग कर देंगे। यहाँ पे कवर कर देंगे प्लास्टिक से, इनके ऊपर कवर कर देंगे प्लास्टिक से कि इनके अंदर पानी मच जाए। इसको भी नहीं, इसमें तो पानी जा सकता है। इसको, ये बहुत ज़रूरी है, ब्रेक फ्लूइड रेजर्वायर जो है, इनको कवर करने के लिए इन दोनों एरियाज़ को हम प्लास्टिक रैप यूज़ कर लेंगे। इनके सिर्फ बॉटल कैप जो है उस पर टॉप को कवर करना है बस। गाइस, फॉइलिंग और प्लास्टिक डन हो गया। अब हम हाइब्रिड इंजन की तरफ आते हैं। अब आपने इसको कवर करना है और इसकी जो हाई वोल्टेज केबल्स हैं इनको कवर करना है। अच्छा गाइस, फॉइलिंग और टेपिंग हो गई है। आपका इंजन इसके बाद इस तरह लगेगा। काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस कवर कर दिए, हाइब्रिड इंजन भी कवर कर दिए और इसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी खोल के हम एंड में इसको भी साफ़ करेंगे गीले कपड़े के साथ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तरह डिटर्जेंट वगैरह शैम्पू लगाएंगे, लेकिन इसको पावर वॉश नहीं करना। गाइस, हम जो बेबी शैम्पू है वो इस बॉटल में डालेंगे। गाइस, अब ये स्प्रे करें इसमें। इसकी सेटिंग थोड़ी मिस्ट पे कर दें। तो 2 सेकंड बैठने दें इसके ऊपर, शैम्पू अपना काम करे। ओके, अब इसको मिस्ट पे सेट कर दो आप। मिस्ट पे, मिस्ट एंड सेटिंग चेंज करनी है। एक सेकंड, अब जेट की सेटिंग करें आप। अब पानी मारना से बंद कर दें, इसका पानी अब नीचे जाने दें। शैम्पू सारा उतर आया इसके ऊपर से। अगर आप स्क्रब करना चाहते हैं एरिया, स्क्रब कर लें। वाटर अगर आप रिमूव करना चाहते हैं इस एरिया से या इस एरिया से, इस एरिया से, मैं भी करूँगा वाटर रिमूव। ये वाटर मैग्नेट क्लॉथ है, शीट है, इससे आप पानी रिमूव कर सकते हैं। ये ड्राई कर लेते हैं इंस्टेंटली। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं, जो कवर्ड नहीं हैं वायर्स, उन पे आप मार लो, ये थोड़ा ड्राई जल्दी हो जाएगा। आई होप चेक लाइट्स ना आए इसमें। अब इंजन डिक्रीसर की बारी आई है। इंजन डिक्रीसर हम मारेंगे इंजन के ऊपर। Spray it again down with the mist setting. Remove the engine diffuser. Not too much pressure.
अब आप फिर एक दफ़ा इस पर सूखा कपड़ा मार दो। इंजन काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी साफ़ हो गया। अब हम इसको या तो इसको एयर कंप्रेसर से हवा मारेंगे या ब्लोअर से इसको हवा मारेंगे थोड़ी डिस्टेंस से। ब्लोअर मारने की वजह यह है कि चेक लाइट्स ना आए। चेक लाइट्स अभी इसके बाद स्टार्ट कर देखते हैं चेक लाइट्स आती हैं या नहीं आती। ब्लोअर अच्छा गाइस, ब्लोअर मार लिए, एक्स्ट्रा मॉइस्चर उड़ गया इसके ऊपर से। अब हम सारी ये फॉइल्स, ये कवर सारे रिमूव करने लगे हैं। गाइस देखिए फॉइल में कितना पानी आया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ये देखिए पानी कितना है इसमें। ये सारा पानी आपके कनेक्शन में चला आता अगर इसको हम फॉइल ना करते। हमने बेसिकली चेक लाइट से बचाना है, अपना इंजन प्रोटेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रोटेक्ट करने हैं। गाइस कुछ उसके पार्ट्स डर्टी रह गए हैं तो उसको हम लोग ना साफ कर लेंगे। सोपी वाटर मार के, इस पर शैम्पू वाटर मार के इसको थोड़ा वाइप करके तो साफ कर लेते हैं। डोंट स्प्रे डायरेक्टली ऑन दिस, इस पर डायरेक्ट स्प्रे ना करना। ये जी गाइस आपका टोयोटा एक्वा का इंजन धुल गया, देख लें काफ़ी साफ हो गया और नीचे जो मिट्टी गिरी है बहुत ज़्यादा है। अभी भी इसके कुछ छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो रह गए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा गाइस, अब ट्राई करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कोई चेक लाइट्स आती हैं नहीं आती हैं। चेक लाइट कोई आ ही नहीं है। गाइस लगता है ये सक्सेसफुल हो गया तरीका इंजन धोने का। और गाइस ये थी आज की वीडियो, टोयोटा एक्वा धोने की सेफली विदाउट एनी चेक लाइट्स गाड़ी धो ली हम लोगों ने। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।